जोशीमठ में आई दरारों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आज मेंशन किया गया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा साहब साथ में हैं। आप लोगों ने आज इस मामले को सीजीआई की बेंच के सामने मेंशन किया था। सीजीआई ने क्या कहा इस पर? सीजीआई ने कोई इस इशू पे कोई बात नहीं करी। सीजीआई ने ये कहा कि आज मेंशनिंग लिस्ट में मैटर नहीं है, इसलिए हम इसको आज नहीं सुनेंगे। आप कल मेंशनिंग लिस्ट में मैटर को ले आइए, हम सुनेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस ओवरऑल पिटीशन में अहम मांग क्या की गई है और सरकार को क्या निर्देश देने की मांग की गई है? हमारी पहली मांग है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर इस आपदा में जो पीड़ित लोग हैं उनको पूरी सहायता दें, उनको पुनर्वासित करें, उनके अस्थायी निवास की व्यवस्था करें, क्योंकि टेम्परेरी व्यवस्था से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जोशीमठ इस समय जिस स्थिति में है, ऐसा नहीं लगता कि वो दोबारा अपनी पूर्व स्थिति में आ पाएगा और बहुत ही विकट स्थिति है। हमने मांग की है कि आप इनके अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करें। उसके अलावा हमने कहा अगर जिन कारणों से ये ऐसी स्थिति खड़ी हुई है उन कारणों का पता लगाया जाए। जैसे हमने दो इशूज बताए हैं, एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और दूसरा है बीआरओ का ऑल वेदर रोड चार धाम रोड परियोजना है। इससे यानी दोनों जो प्रोजेक्ट हैं उन पर आप लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं और कहा है कि ओवरऑल जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि लोगों का कहना, क्योंकि स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनका कहना है कि इन दो प्रोजेक्ट से ही जोशीमठ की ये स्थिति हुई है, इसलिए हमने उनको भी शामिल किया अपने पिटीशन में। क्योंकि ये पिटीशन शंकराचार्य इसमें पिटिशनर हैं, खुद पिटिशनर हैं, और इस मामले में सबसे अहम बात ये है कि राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करने की मांग भी की गई है। तो अब इस मामले पर आप लोग क्या मेंशनिंग लिस्ट में इस मामले को शामिल करवाएंगे कल के लिए? जरूर, कल इसको हम जरूर मेंशन करेंगे। आज विदाउट मेंशनिंग जब हमने मेंशन किया, इसकी गंभीरता को देखते हुए तो कल तो जरूर मेंशन करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम कल मेंशनिंग लिस्ट के थ्रू मेंशन करेंगे। क्या याचिका में कोई कमेटी और इस मामले में कोई विशेष एम्पावर्ड कमेटी बनाने की मांग भी की गई है? हाँ, हमने ये भी मांग की है कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, जो कमेटी ये तय करे कि आखिर ये जो हुआ है ये किन कारणों से हुआ है, कारणों का पता लगाया जाए। और हमने ये भी एक विशद मांग की है, वो ये की है कि पहाड़ों में इस तरह के जो भी कार्य किए जाएं जिससे कि ऐसी त्रासदी होने की संभावना हो, बिना पूर्व विचार के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की राय के ऐसे कार्यों को न किया जाए भविष्य में भी। जब केदारनाथ में एक बार त्रासदी आई थी, जल प्रलय आया था, तब भी ऐसी बातें सामने उठी थी, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ गया और पहाड़ों में अनवरत काम फिर से शुरू हो गया, जबकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर भी जारी किया था। आप क्या मानते हैं कि जो आदेश आते हैं अदालतों के, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है? नहीं, अभी की स्थिति से तो यही लग रहा है कि नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों की मांग होती है और एक्सपर्ट्स की राय होती है। उसके बावजूद अगर सरकार नहीं चेतती तो ये दोष किसका है? सरकार का ही दोष है। हम ये भी मांग की है कि सरकार ऐसे काम दोबारा न करे और कम से कम जन धन का ध्यान रखे कि हानि न हो। आपको उम्मीद है कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप जरूर करेगा और कोई ना कोई समुचित आदेश जरूर जारी करेगा? जरूर करेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा को, जिन्होंने कहा कि इसके कारणों का पता लगाने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट से याचिका में की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कल जब इस मामले को मेंशन किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और याचिकाओं में की गई मांग को किस तरह से उस पर अपना आदेश जारी करता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।